हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विथ युवराज यूट्यूब चैनल। आपका लर्न इंग्लिश युवराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडे वी विल सी क्लास 7th लेसन 12 वन वे टिकट फर्स्ट। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं ट्रांसलेशन, एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर की वीडियो अलग अलग डालता हूं, तो उसे आप प्ले लिस्ट पर देख सकते हैं। लेसन 12 वन वे टिकट फर्स्ट। यहाँ कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट है, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? व्हाट क्वालिटीज ऑफ योर फ्रेंड डू यू लाइक द मोस्ट? आपको अपने दोस्त की कौन सी आदतें सबसे ज़्यादा पसंद हैं? सेकेंड, हैव यू एवर बिन टू अ फेयर? क्या कभी आप मेला गए हो? व्हाट डू यू लाइक टू डू देयर? आपको वहाँ क्या करना पसंद है? Read this story of 5 friends from a village and their adventures while going to a fair. एक गांव से 5 दोस्तों की कहानी पढ़ी है और उनके साहसिक कार्यों की जब वे मेला घूमने जा रहे थे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। किस्टो इज 12। किस्टो 12 साल का है। He wears a long खादी कुर्ता। वह एक लंबा खादी कुर्ता पहनता है। हिज फादर्स परहैप्स, शायद उसके पिता का। हिज पायजामाज आर ऑलवेज टू शॉर्ट फॉर हिज लॉन्ग लेग्स। उसके पायजामा हमेशा उसके लंबे पैरों के लिए बहुत छोटे होते हैं। ही वेयर्स हिज हेयर लॉन्ग। वह अपने बाल लंबे रखता है। दे आर पैच्ड ऑन हिज हेड लाइक अ टैच। वे उसके बालों से छप्पर की तरह चिपके होते हैं। ही कॉपीज एवरीवन इन द विलेज फ्रॉम हिज दादी टू द राशन शॉप मैन विथ हिज पेयर ऑफ स्केल्स। वह गांव में सबकी नकल करना पसंद करता है, अपनी दादी से लेकर राशन की दुकान के लोगों तक अपने स्केल से, मीन्स अपने तराजुओं से। बिश्नी इज 13। बिश्नी 13 साल की है। शी वेयर्स अ लूज 3-piece ड्रेस, घाघरा, चोली एंड ओढ़नी। वह ढीली 3 टुकड़े की ड्रेस पहनती है, घाघरा, चोली और ओढ़नी। शी इज बोल्ड बट आ चैटर बॉक्स। वह साहसी है लेकिन बातूनी है। शी हैज़ 2 plates हैंगिंग ऑन बोथ द साइड्स। उसके दोनों साइड 2 चोटी लटकती रहती हैं। लंबू इज 11। लंबू 11 साल का है। ही इज एवर सो सिंपल एंड इनोसेंट बट रेदर ऑकवर्ड एंड ग्रोन टू टॉल फॉर हिज एज। वह हमेशा बहुत सरल और मासूम है, लेकिन वह अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा लंबा है और ऑकवर्ड है, मीन्स अजीब है। ही यूजुअली वियर्स अ शर्ट एंड पायजामाज। वह हमेशा या अक्सर एक शर्ट और एक पाजामा पहनता है। ही इज ऑलवेज बटिंग इन एंड आस्किंग सिली क्वेश्चन और गिविंग चाइल्डिश आइडियाज। वह हमेशा बीच में आकर मूर्खतापूर्वक प्रश्न पूछता है या फिर बचकाने उपाय देता है। कृष्ण इज 14। कृष्ण 14 साल का है। ही इज नीटली ड्रेस्ड इन अ शर्ट एंड शॉर्ट्स और समटाइम्स इन धोती कुर्ता। वह साफ सुथरे ड्रेस पहनता है, मीन्स कपड़े पहनता है, एक शर्ट और शॉर्ट्स। कभी कभार वह धोती कुर्ता भी पहनता है। ही इज ऑलवेज क्लीन एंड हैज़ अ स्ट्रेट गेट। वह हमेशा बहुत साफ सुथरा रहता है। ही इज नोन एज कृष्ण द वाइस। उसे कृष्ण बुद्धिमान के नाम से भी जाना जाता है। फॉर एनीथिंग यू कैन नॉट सॉल्व यू कैन गो टू हिम। किसी भी चीज़ को आप सुलझा नहीं पा रहे हैं तो आप उसके पास जा सकते हैं। ही विल हेल्प यू फाइंड द सॉल्यूशन। वह आपको हल ढूंढने में मदद करेगा। Then we have little Gittu who is 12. तब हमारे पास छोटा गिट्टू है जो 12 साल का है।
ही इज़ अ लिटिल टू शॉर्ट फॉर हिज एज, वह अपनी उम्र से बहुत छोटा है। ही इज़ ऑलवेज ड्रेस्ड इन खाकी एंड प्लेज द पुलिसमैन पोस्टमैन एंड गैदर्स न्यूज़ एंड गॉसिप फ्रॉम द होल विलेज एंड कीप्स यू इन्फॉर्म्ड। वह हमेशा खाकी पहना रहता है और पुलिसमैन और पोस्टमैन की भूमिका निभाता है या फिर खेलता है, और समाचार और गपशप पूरे विलेज चलाता है, पूरे गांव से लाता है और आपको सूचित रखता है। वेल दे प्लान टू गो ओवर टू द नेक्स्ट विलेज ढोलपुर बाय बस। ठीक है, वे बस से ढोलपुर जाने के लिए एक योजना बनाते हैं। दे डिसाइडेड टू टेक शेरू, वे शेरू को ले जाने का सोचते या फैसला करते हैं। द डॉग विथ हिम, जो कि एक कुत्ता है उनके साथ। द प्लान इज टू गो नेक्स्ट संडे, योजना अगले संडे को जाने की मीन्स अगले रविवार को जाने का है। देयर इज अ फेयर इन धौलपुर एंड दे वॉन्ट टू सी इट, धौलपुर में मेला लगा है और वे उसे देखना चाहते हैं। इट हैज़ कैटरपिलर ट्रेन राइड्स, इसमें कैटरपिलर ट्रेन की सवारी है। द कार्स दैट यू कैन ड्राइव थ्रू आ मेज एंड देयर आर हॉर्स राइड्स टू, कार्स जो आपको भूल भुलैया से ले जाती हैं और वहाँ पर घोड़े की सवारी भी है। यू कैन सी रियल फिश इन अ स्मॉल एक्वेरियम, आप असली मछलियों को एक छोटे एक्वेरियम में देख सकते हो। मैरी गो राउंड है। जाइंट व्हील, एक बड़ा पहिया, और एंड हंसी घर है। दे आस्क देयर पेरेंट्स फॉर सम मनी फॉर द राइड्स, वे अपने माता पिता से राइड्स के लिए, सवारी के लिए कुछ पैसे मांगते हैं। मदर्स गिव देम अ फ्यू थिंग्स टू ईट ऑन द वे, माँ उन्हें कुछ रास्ते में कुछ खाने के लिए देती हैं। दे बाय देयर टिकट्स, वे अपने टिकट खरीदते हैं। बोर्ड द बस करते हैं। सिट ऑन द वर्न आउट सीट्स, फटी हुई सीट्स पर बैठ जाते हैं। हडल टुगेदर, साथ में बातचीत करते हैं। शेरू इज़ कीपिंग अ वॉच एट एवरीथिंग अराउंड, शेरू सभी जगह देख रहा है या निगाहें रख रहा है, चारों तरफ निगाहें रख रहा है। द बस डज नॉट मूव, बस चली नहीं। किस्टो, हो हा। कंडक्टर चाचा, वॉट शैल वी डू नाउ, कंडक्टर चाचा अब हम क्या कर सकते हैं। वाई आर वी नॉट मूविंग, हम चल क्यों नहीं रहे हैं। कंडक्टर, समथिंग सीम्स टू बी रॉन्ग विद द इंजन, इंजन के साथ कुछ गलत लग रहा है। बिश्नी, वी विल वेट फॉर अ वाइल, हम थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। किस्टो, हा। वेट फॉर वॉट, किस चीज़ का इंतज़ार। दे हैव नो प्रॉपर टूल्स, उनके पास प्रॉपर टूल्स नहीं है, मीन्स सही औजार नहीं है। हाउ विल दे रिपेयर इट, वे इसे सही कैसे करेंगे। गेट टू, वॉट शैल वी डू, अब हम क्या करेंगे। वॉट टू डू, अब क्या करें। नो बडी ऑन द बस सीम्स टू नो, किसी को बस पर नहीं पता। लंबू, लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं। बिस्नी, वॉट फॉर, किस लिए। लंबू, ओ द बस हैज़ ब्रोकन डाउन, बस अब टूट गई है। वी कैन नॉट गो टू धौलपुर, अब हम धौलपुर नहीं जा सकते। सो लेट्स गो बैक टू रामपुर, तो चलो रामपुर वापस चलते हैं। कृष्ण, नो आई थिंक वी कैन वॉक टू द फेयर एंड रिटर्न टुमारो बाय द मॉर्निंग बस। नहीं, मुझे लगता है कि हम मेला पैदल जा सकते हैं और सुबह की बस से कल वापस आ सकते हैं। बिश्नी, दैट्स अ गुड आइडिया, यह एक अच्छा उपाय है। आई सर्टेनली वॉन्ट टू सी द मेला एंड द न्यू राइड्स, मुझे मेला अभी देखना है और नई सवारियाँ। गेट टू, आई एम श्योर यू विल गेट टायर्ड ऑफ वॉकिंग,
मुझे पता है कि तुम चलते चलते थक जाओगे। बिस्नी, नो नो, आई वॉक टू सो मैनी प्लेसेज। नहीं नहीं, मैं ऐसी कई जगह जा चुकी हूँ। आई एम श्योर आई कैन डू इट। मुझे लगता है कि मैं यह कर सकती हूँ। किस्सो, आहा, दैट्स अ ब्रेव गर्ल। वह एक साहसी लड़की है। कृष्ण, लेट्स गो, चलो चलते हैं। वी विल कॉल द पोस्टमैन चाचा ऑन टेलीफोन टू टेल आवर पेरेंट्स दैट वी आर सेफ एंड विल बी बैक बाय टुमारो। हम पोस्टमैन चाचा से कॉल करवा देंगे टेलीफोन पर हमारे माता पिता को बताने के लिए कि हम सुरक्षित हैं और कल हम वापस आ जाएंगे। दे रिटर्न द टिकट्स एंड गेट देयर मनी बैक फ्रॉम द कंडक्टर। वे टिकट्स वापस कर देते हैं और कंडक्टर से पैसे वापस ले लेते हैं। गिट्टू, वॉक फास्ट, इट विल बी डार्क सून। जल्दी चलो, अंधेरा हो जाएगा। सो द 5 फ्रेंड्स विद देयर डॉग शेरू वॉक्ड टू धौलपुर एंड रीच्ड द फेयर ग्राउंड एट अबाउट 7 o'clock इन द इवनिंग। तो पांचों दोस्त अपने कुत्ते शेरू के साथ धौलपुर जाते हैं और मेला ग्राउंड पर शाम के 7 बजे पहुंच जाते हैं। नॉलेज इज पावर, ज्ञान ताकत है। एक्सरसाइजेस। फर्स्ट, रीड एंड लर्न, पढ़ें और सीखें। टू शॉर्ट, बहुत छोटा। पैच, पैबंद। स्केल्स, तराजू। चैटर बॉक्स, बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है। अ चाइल्डिश आइडिया, एक बचकाना उपाय। प्लेट्स, चोटियाँ। गॉसिप, गपशप। हडल टुगेदर, एक साथ इकट्ठा होना। एक्वेरियम, एक बॉक्स रहता है जिसमें फिशेस को रखा जाता है। मेज, भूल भुलैया। इनोसेंट, मासूम। ऑकवर्ड, अजीब। कॉपीज, नकल करना या नकल। गेट, चाल। सेकंड, कंप्रीहेंशन, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज किस्टो वियर? किस्टो क्या पहनता है? आंसर, किस्टो वियर्स अ लॉन्ग खादी कुर्ता। हिज पायजामाज आर ऑलवेज टू शॉर्ट फॉर हिज लॉन्ग लेग्स। किस्टो एक लंबी खादी का कुर्ता पहनता है। उसके पायजामा उसके लंबे पैरों के लिए हमेशा बहुत छोटे रहते हैं। सेकंड, हु इज़ अ चैटर बॉक्स? कौन बातूना है? आंसर, बिस्नी इज़ अ चैटर बॉक्स। बिस्नी बातूनी है। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डज लंबू ऑलवेज डू? लंबू हमेशा क्या करता है? आंसर, लंबू इज ऑलवेज बटिंग इन एंड आस्किंग सिली क्वेश्चंस और गिविंग चाइल्डिश आइडियाज। लंबू हमेशा लोगों के बीच में बोलता है और अजीब प्रश्न करता है या बचकाने उपाय देता है। क्वेश्चन फोर्थ, वाई इज कृष्ण कॉल्ड द वाइस मैन? कृष्ण को बुद्धिमान इंसान क्यों कहा जाता है? आंसर, कृष्ण हैज सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। कृष्ण के पास सभी समस्याओं का हल होता है। सो ही इज कॉल्ड द एज द वाइस मैन, इसलिए उसे चतुर इंसान कहा जाता है। फिफ्थ, डिस्क्राइब गिट्टूज ड्रेस, हमें गिट्टू की ड्रेस बतानी है, कपड़े बताना है। हाउ डज ही कीप एवरीबडी इन्फॉर्म्ड, वह सभी को सूचित कैसे रखता है? आंसर, गिट्टू इज ऑलवेज ड्रेस्ड इन खाकी एंड प्लेज। गिट्टू हमेशा खाकी पोशाक पहने रहता है और खेलता है। He plays policeman, postman and gathers news and gossip from the whole village and keeps you informed. वह पुलिसमैन और पोस्टमैन का किरदार निभाता है और पूरे गांव से समाचार और गपशप इकट्ठा करता है और आपको सूचित रखता है। क्वेश्चन सिक्स्थ, व्हाट डू द चिल्ड्रन प्लान आफ्टर द बस ब्रेक्स डाउन? बस के खराब हो जाने के बाद बच्चे क्या योजना बनाते हैं? आंसर, व्हेन द बस ब्रेक्स डाउन द चिल्ड्रन डिसाइड टू वॉक टू द फेयर। जब बस खराब हो जाती है तब बच्चे मेले तक पैदल जाने की योजना बनाते हैं। क्वेश्चन 7, व्हाई डज कृष्ण सजेस्ट टू गो ऑन फुट? कृष्ण पैदल चलने की सलाह क्यों देता है? Answer, Krishan suggested to go on foot because the bus had no chance of repairing soon.
कृष्ण ने पैदल चलने की सलाह इसलिए दी क्योंकि बस के जल्दी सुधरने की कोई संभावना नहीं थी। क्वेश्चन 8, व्हाट डू दे डू टू इन्फॉर्म देयर पेरेंट्स? उन्होंने अपने पेरेंट्स को मीन्स अपने माता पिता को सूचना देने के लिए क्या किया? आंसर, they decided to call postman चाचा on telephone and ask him to inform their parents that they were safe and they would go back the next day. उन्होंने पोस्टमैन चाचा को फ़ोन पर यह बताने उनके माता पिता को यह बताने का निर्णय लिया कि वे सुरक्षित हैं और वे अगले दिन वापस चले जाएंगे। थर्ड, वर्ड पावर। ए, यूज द फॉलोइंग फ्रेजेज इन द सेंटेंसेज गिवन ब्लू। हमें इन फ्रेजेस को इन सेंटेंसेज में लिखना है। फर्स्ट है, माई टू व्हीलर डैश व्हेन आई वॉज गोइंग होम। यहाँ आ जाएगा ब्रोक डाउन, तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट। मेरी 2 पहिया गाड़ी टूट गई जब मैं घर जा रहा था। सेकेंड, मोती द डॉग इज डैश ऑन ऑल द पीपल गोइंग इनसाइड द गेट। यहाँ आ जाएगा कीपिंग अ वॉच। कीपिंग अ वॉच, यहाँ आ जाएगा सेकेंड। मोती एक कुत्ता सभी लोगों पर नज़र रखता है जो गेट के अंदर जाते हैं। थर्ड, वी हैव टू डैश एट पिपरिया टू गो टू पचमढ़ी। यहाँ आ जाएगा बोर्ड अ बस। थर्ड, वी हैव टू बोर्ड अ बस। हमको बस में चढ़ना होगा पिपरिया पर पचमढ़ी जाने के लिए। फोर्थ, आई हैव डैश ब्लू सूट। यहाँ आ जाएगा 3 पीस। फोर्थ, आई हैव अ 3 पीस ब्लू सूट। मेरे पास 3 टुकड़ों का एक नीला सूट है। बी, देयर आर सेवरल वर्ड्स विच हैव सिमिलर साउंड्स बट डिफरेंट मीनिंग्स। ऐसे कई शब्द हैं जिनकी ध्वनि समान है लेकिन अर्थ अलग है। मैच दीज वर्ड्स विथ देयर मीनिंग्स इन ईच पेयर। प्रत्येक जोड़े में इन शब्दों को उनके अर्थ के साथ मिलान कीजिए। फर्स्ट दिया गया था टायर एग्जॉस्टेड मीन्स थक जाना। टायर रबर कवरिंग ऑन व्हील्स, एक रबर जो कि पहियों को ढकती है। इस टाइप से सेकंड है हेयर, इसका मीनिंग होता है रैबिट, तो हम इसे वैसा का वैसा ही लिख देंगे। यहाँ है फर्स्ट, हेयर मीन्स खरगोश। हेयर इट ग्रोज ऑन आवर हेड, यह हमारे सर पर उगते हैं। सेकंड। थर्ड, क्वाइट मीन्स शांति या फिर कोई भी आवाज़ नहीं। क्वाइट कंप्लीटली, तो इन्हें हम मैच कर देंगे। नो नॉइस, क्वाइट कंप्लीटली। फर्स्ट सेकंड। क्वाइट मीन्स अत्यंत। प्लेन इसका होगा सिंपल, और प्लेन एंड एयरक्राफ्ट। प्लेन होता है सिंपल मीन्स साधारण। फर्स्ट प्लेन होता है एक, एयरक्राफ्ट मीन्स हवाई जहाज या विमान। सी, नाउ यूज दीज वर्ड इन सेपरेट सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। अब हमें इन शब्द को अलग अलग खुद के सेंटेंस में उपयोग करना है। जो पीछे हमने शब्द देखे थे, वर्ड्स देखे थे, ये वाले, इनसे हमको अलग अलग सेंटेंस बनाना है। सी, सेपरेट सेंटेंसेस, अलग अलग सेंटेंसेस। फर्स्ट है टायर, जिसका मीनिंग होता है थकना। सेंटेंस है, आफ्टर वर्किंग फॉर 12 आवर्स आई फेल्ट एक्सट्रीमली टायर्ड एंड वेंट टू बेड। 12 घंटे काम करने के बाद मैं बहुत तेज़ थक गया और मैं सोने चला गया। तो ये रहा आपका एक सेंटेंस है, वो भी टायर के लिए, जिसका मीनिंग होता है थकना। सेकंड है टायर, ये टायर जो रबर का बना होता है और पहिए को कवर करता है मीन्स पहिए को ढकता है, ये वो वाला टायर है। द कार्स टायर वॉज फ्लैट आफ्टर ड्राइविंग ऑन द रॉकी रोड। कार का टायर पंचर हो गया रॉकी रोड मीन्स पत्थर वाली रोड पर ड्राइव करने के बाद, चलाने के बाद। थर्ड है हेयर, ये खरगोश वाला हेयर है। द हेयर क्विकली रैन अक्रॉस द फील्ड, इट्स लॉन्ग ईयर्स फ्लैपिंग इन द विंड।
खरगोश जल्दी से खेत के पार चला गया। इसके लंबे कान हवा से फ्लैप कर रहे थे, मीन्स फड़फड़ा रहे थे। फोर्थ, हेयर। ये हेयर वो हैं जो हमारे सर पर उगते हैं, जिन्हें बाल बोलते हैं। आई वॉश माई हेयर्स डेली। मैं अपने बाल हर रोज़ धोता हूँ। फिफ्थ, क्वाइट। ये वो वाला क्वाइट है, शांत रहने वाला। वी शुड स्टे क्वाइट इन द क्लासरूम। हमें कक्षा में शांत रहना चाहिए। सिक्स्थ, क्वाइट। इस क्वाइट का मीनिंग होता है अत्यंत। इसका सेंटेंस है, शी इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट एंड सॉल्व्ड द पजल क्विकली। वह अत्यंत बुद्धिमान है और बहुत जल्दी पजल्स मीन्स पहेलियाँ सुलझाती है। 7, प्लेन। इस प्लेन का मीनिंग होता है सिंपल मीन्स साधारण। आई लाइक टू वियर प्लेन क्लॉथ्स। मुझे साधारण कपड़े पहनना पसंद है। 8th, प्लेन। हवाई विमान। आई लाइक ट्रेवलिंग बाय प्लेन। मुझे हवाई विमान के द्वारा यात्रा करना पसंद है। 4th, ग्रामर इन यूज। ए, कंबाइन द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग हु, व्हाट, व्हेन, विच और वेयर। हमें सेंटेंसेस को कंबाइन करना है हु, व्हाट, व्हेन, विच और वेयर से। फर्स्ट है, रंजना वॉन्ट्स टू बाय अ बुक। रामू हैज़ द सेम बुक। रंजना को एक बुक खरीदनी है, किताब खरीदनी है। रामू के पास वही बुक, वही किताब है। तो एग्जाम्पल है, रंजना वॉन्ट्स टू बाय द सेम बुक विच रामू हैज़। रंजना को वही समान किताब चाहिए या खरीदना है जो रामू के पास है। सेकेंड, मदर वेंट टू मार्केट। रामू वॉज स्लीपिंग। तो हमको यहाँ करना है सेकेंड वाला, मदर वेंट टू मार्केट। माँ बाजार गई। रामू वॉज स्लीपिंग। रामू सो रहा था। तो इसे हमको वैन से जोड़ना है। तो हम लिखेंगे मदर वेंट टू मार्केट। यहाँ पर अब हम लगाएंगे वैन रामू वॉज स्लीपिंग। माँ बाजार गई जब रामू सो रहा था। नेक्स्ट है, आई फाउंड द पेन। मुझे पेन मिल गया। आई हैड केप्ट इट। मैंने इसे रखा था। आई फाउंड द पेन, यहाँ आएगा वेयर। आई हैड केप्ट इट। सिंपली हमको इसे वेयर से जोड़ना था। आई फाउंड द पेन वेयर आई हैड केप्ट इट। मुझे मेरी कलम वापस मिल गई जहाँ मैंने इसे रखा था। फोर्थ, सोना कॉल्ड मी। सोना ने मुझे बुलाया। आई वॉज रीडिंग। मैं पढ़ रहा था। तो इसका होगा, सोना कॉल्ड मी व्हेन आई वॉज रीडिंग। सोना ने मुझे बुलाया जब मैं पढ़ रहा था। फिफ्थ, द टीचर पनिश्ड द बॉय। शिक्षक ने लड़के को सजा दी। ही वॉज मेकिंग अ नॉइस। वह शोर कर रहा था। तो इसे हमको हु से जोड़ना है। द टीचर पनिश्ड द बॉय हु वॉज मेकिंग, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए हम नीचे लिख देते हैं, मेकिंग अ नॉइस। द टीचर पनिश्ड द बॉय हु वॉज मेकिंग अ नॉइस। हम ही की जगह हु कर देंगे। शिक्षक ने लड़के को सजा दी जो शोर कर रहा था। बी, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिमूविंग टू एज शोन इन द एग्जाम्पल। हमें टू को हटाकर सेंटेंसेस फिर से लिखना है जैसा कि उदाहरण में दिया गया है। टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक। चाय पीने के लिए बहुत गर्म है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टू है तो इसको हटाना है। तो यहाँ आ जाएगा टू की जगह सो दैट, और इनके बीच में आता है एडजेक्टिव सो दैट के बीच में। तो टी इज़ सो हॉट दैट
चाय इतनी गर्म है कि इट कैन नॉट बी ड्रंक, इसे पिया नहीं जा सकता। दोनों तरह से बोल सकते हैं कि चाय पीने के लिए बहुत गर्म है या चाय इतनी गर्म है कि इसे पिया नहीं जा सकता। तो दोनों का सेंस एक ही है, इसलिए यहाँ पर इट कैन नॉट बी ड्रंक लगा है। अब हम इन सेंटेंस को इस तरह से बनाएंगे। फर्स्ट है द सीलिंग इज टू हाई टू रीच, छत तक पहुँचना बहुत कठिन है। तो इसका हम टू हटा के बना सकते हैं द सीलिंग इज सो हाई दैट इट कैन नॉट बी रीच्ड, छत इतनी ऊंची है इस तक पहुंचा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर हमने टू हटा के सो दैट लगाया है। इसमें हम टू हटाकर सो दैट के बीच में एडजेक्टिव आएगा। यहाँ पर एडजेक्टिव था हाई, तो हमने यहाँ हाई लगा दिया जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा था। और इसके आगे TO2 वाला टू हटाकर इट कैन नॉट बी लगा देंगे और रीच की थर्ड फॉर्म। सेकंड, द शर्ट इज़ टू बिग टू वियर, शर्ट पहनने के लिए बहुत बड़ी है। तो इसका हम अलग सेंटेंस बनाएंगे टू को हटाकर। द शर्ट इज़ सो बिग दैट इट कैन नॉट बी वॉर्न, यहाँ पर वियर की थर्ड फॉर्म है वॉर्न। शर्ट बहुत बड़ी है, इसे पहना नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टू हटा के सो दैट लगाया, उसके बीच में एडजेक्टिव बिग है और TO2 हटा के इट कैन नॉट बी लगा दी और वियर की थर्ड फॉर्म। थर्ड, दिस ड्रेस इज़ टू कॉस्टली टू बाय, यह कपड़ा खरीदने के लिए बहुत महंगा है। आंसर, दिस ड्रेस इज़ सो कॉस्टली दैट इट कांट बी बॉट, यह कपड़ा या फिर ड्रेस बहुत महंगी है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। फोर्थ, माई स्कूल इज़ टू फार टू वॉक टू, मेरा स्कूल पैदल जाने के लिए बहुत दूर है। माई स्कूल इज़ सो फार दैट इट कैन नॉट बी वॉक्ड टू, मेरा स्कूल इतना दूर है कि इस तक पैदल नहीं जाया जा सकता या इस तक पैदल नहीं जा सकते। 5, द पिक्चर इज़ टू लार्ज टू हैंग, तस्वीर टांगने के लिए बहुत बड़ी है। आंसर, द पिक्चर इज़ सो लार्ज दैट इट कैन नॉट बी हंग, तस्वीर टांगने के लिए इतनी बड़ी है कि इसे टांगा नहीं जा सकता। Fifth, let's talk to your friends about various dresses they or the members of their family wear, हमें अपने दोस्त से बात करना है अलग अलग कपड़ों के बारे में जो वे और उनके घर के जो परिवार के सदस्य हैं वो पहनते हैं। Also find out their special qualities and write at least 2 of them, हमें उनकी स्पेशल क्वालिटीज़ मीन्स विशिष्ट गुण और कम से कम उनमें से 2 लिखना है। यू कैन चूज़ फ्रॉम दीज वर्ड, हम इन वर्ड से चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, ड्रेस दी गई हैं, धोती, कुर्ता, लुंगी, साड़ी, पेयर ऑफ ट्राउजर्स, शर्ट, स्कर्ट, ब्लाउज, पेयर ऑफ हाफ पैंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट्स। यहाँ क्वालिटी दी गई हैं ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, थिन, फैट, यंग, ओल्ड, टॉकेटिव, क्वाइट, पीस, लविंग, चाइल्ड लाइक, इनोसेंट, ब्रेव, वाइज, इंटेलिजेंट, लविंग, अफेक्शनेट। चार्ट दिया गया है, इसमें हमें लिखना है। यहाँ हमको पर्सन के नेम दिए गए हैं, टाइप ऑफ क्लॉथ्स, वे किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, क्वालिटीज़, उनमें क्या विशेषताएं हैं। ग्रैंडफादर, धोती कुर्ता, वो धोती कुर्ता पहनते हैं। लविंग, ओल्ड, बहुत प्यारे हैं और बूढ़े हैं। फादर धोती कुर्ता पहनते हैं। ऑनेस्ट, वाइस, चतुर और ईमानदार हैं। ग्रैंडमदर, साड़ीज, ब्लाउज, साड़ी और ब्लाउज पहनते हैं। ओल्ड, लविंगली, वो भी बूढ़ी हैं और प्यारी हैं। मदर, साड़ीज, ब्लाउज, वो साड़ी और ब्लाउज पहनती हैं। अफेक्शनेट, हार्डवर्किंग, स्नेही और मेहनती हैं। सिस्टर, स्कर्ट, टी शर्ट, स्कर्ट पहनती हैं और टी शर्ट पहनती है।
टॉकेटिव मीन्स बहुत बात करती हैं। यंग वो छोटी है। ब्रदर शर्ट पेयर ऑफ ट्राउज़र वो शर्ट और ट्राउज़र पहनते हैं। इंटेलिजेंट ब्रेव इंटेलिजेंट बुद्धिमान और ब्रेव बहादुर हैं। 6th लेट्स राइट चलिए लिखते हैं। ए यू आर द एल्डर ब्रदर सिस्टर इन योर फैमिली आप बड़े भाई या बहन आपकी परिवार में हो। राइट अबाउट एन इंसिडेंट व्हेन यू वेंट टुगेदर फॉर अ पिकनिक एंड लॉस्ट योर वे जब आप एक पिकनिक के लिए साथ में गए थे और आप अपना रास्ता भूल गए। वॉट हैपन्ड देन एंड हाउ यू केम बैक और तब क्या हुआ और आप वापस कैसे आए। राइट अ पैराग्राफ पैराग्राफ लिखना है। स्टार्ट लाइक दिस इस तरह से स्टार्ट कीजिए। वंस द मेंबर ऑफ माई फैमिली एंड आई वेंट टू अ नियर बाय रिवर साइड एक बार मेरे परिवार के सदस्य और मैं पास की नदी के किनारे पिकनिक के लिए गए थे। वी वॉन्टेड टू सी द वुड्स एंड वॉक्ड इनटू द थिक फॉरेस्ट हमें वुड्स देखनी थी और हम घने जंगलों में चले गए। देन वी गॉट लॉस्ट इन डेंस फॉरेस्ट तब हम घने जंगल में गुम गए। वी वॉक्ड सम टाइम हम कुछ देर चले। वी गॉट अ मैन वी टुक हिज फोन एंड कॉल्ड आवर पेरेंट्स हमें एक आदमी मिला हमने उससे फ़ोन लिया और हमारे घर वालों को या हमारे माता पिता को कॉल कर दिया। दे केम टू टेक अस वो हमको लेने आ गए थे। यहाँ तक सिर्फ पैराग्राफ दिया गया था, उसके आगे हमने पैराग्राफ बनाया है। बी वर्क इन पेयर्स साथ में काम कीजिए। कृष्ण कॉल्स द पोस्टमैन चाचा कृष्ण पोस्टमैन चाचा को कॉल करता है। कंप्लीट द कन्वर्सेशन हमें बातचीत पूरी करनी है। यूज़ दीज वर्ड इन वर्ड्स का उपयोग कीजिए इन शब्दों का उपयोग कीजिए। टुमारो धौलपुर फेयर इज लेट ऑफ कोर्स कृष्ण। फर्स्ट है हेलो चाचा दिस इज यहाँ आ जाएगा कृष्ण कृष्ण हेयर फ्रॉम यहाँ आ जाएगा धौलपुर। हेलो चाचा मैं कृष्ण बोल रहा हूँ धौलपुर से। यहाँ पर पोस्टमैन चाचा बोलते हैं हेलो कृष्ण रामलाल द पोस्टमैन वो बोल रहे हैं हेलो कृष्ण उनका नाम रामलाल है। द पोस्टमैन एक डाकिया। सेकंड कैन यू प्लीज़ टेल अस माई पेरेंट्स दैट वी विल कम बैक यहाँ आ जाएगा टुमारो। क्या आप मेरे माता पिता को बता सकते हैं कि हम कल वापस आएंगे। यहाँ कृष्ण पोस्टमैन चाचा से बोल रहा है कैन यू प्लीज़ टेल माई पेरेंट्स दैट वी विल कम बैक टुमारो क्या आप मेरे माता पिता को बता सकते हैं कि हम कल वापस आएंगे। पोस्टमैन चाचा बोलते हैं वाई क्यों वेयर आर यू तुम कहाँ हो। थर्ड कृष्ण पोस्टमैन चाचा से बोलता है वी आर एट द यहाँ आ जाएगा धौलपुर फेयर क्योंकि वे धौलपुर के मेले में थे। हम धौलपुर के मेले में हैं। यहाँ पर कृष्ण ने पोस्टमैन चाचा से बोला तो पोस्टमैन चाचा बोलते हैं क्यों तुम वहाँ क्यों रुकना चाहते हो। फोर्थ कृष्ण पोस्टमैन चाचा से बोलता है बिकॉज द बस यहाँ आ जाएगा हेड broken down and we had to walk क्योंकि बस खराब हो गई थी और हमको पैदल चलना पड़ा। तो ये कृष्ण ने पोस्टमैन चाचा से कहा। पोस्टमैन चाचा बोलते हैं आर यू ऑल सेफ क्या तुम सभी ठीक हो। तो यहाँ पर कृष्ण बोलता है यस यहाँ आएगा वी ऑल आर सेफ चाचा हाँ हम सभी यहाँ ठीक हैं चाचा। तो कृष्ण पोस्टमैन चाचा से बोलता है पोस्टमैन चाचा कहते हैं यस आई विल पास द मैसेज ऑन टू योर पेरेंट्स हाँ मैं तुम्हारा ये मैसेज या ये संदेश तुम्हारे माता पिता तक पहुँचा दूँगा।
सी नाउ राइट वॉट रामलाल सेज टू देयर पेरेंट्स। अब हमको लिखना है कि रामलाल उनके माता पिता से क्या कहता है। फर्स्ट, रामलाल कृष्ण कॉल्ड फ्रॉम। कृष्ण ने कॉल किया। तो हम सभी जानते हैं कि कृष्ण ने कहाँ से कॉल किया था, रामलाल चाचा को, जो कि एक पोस्टमैन थे। यहाँ आ जाएगा धौलपुर। कृष्ण कॉल्ड फ्रॉम धौलपुर। कृष्ण ने धौलपुर से कॉल किया था। ये रामलाल कृष्ण के फादर से बोलते हैं, कृष्ण's फादर। फिर कृष्ण के फादर रामलाल अंकल से बोलते हैं व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। तो सेकंड, रामलाल पोस्टमैन चाचा बोलते हैं ही सेड, यहाँ हो जाएगा दे वुड स्टे देयर टू नाइट। वे वहाँ पर आज रात रुकेंगे। ये रामलाल चाचा कृष्ण के फादर से बोलते हैं। वाई आरंट दे कमिंग, वे क्यों नहीं आ रहे थे, क्यों नहीं आ रहे हैं। थर्ड, रामलाल बिकॉज देयर बस हैड ब्रोक डाउन एंड दे हैड टू वॉक। क्योंकि उनकी बस खराब हो गई थी और उन्हें पैदल चलना पड़ा था। फोर्थ, फादर आर दे सेफ, क्या वे सलामत हैं। तो फादर रामलाल से बोलते हैं, तो रामलाल कहते हैं दे, यहाँ यस भी लिख लीजिए, यस दे आर एब्सोल्युटली सेफ। रामलाल चाचा कहते हैं हाँ वे बिल्कुल ठीक हैं। सेवेंथ, लेट्स डू इट, चलिए इसे करते हैं। डिस्क्राइब दीज टू पिक्चर्स इन 5 सेंटेंसेस ईच। हमें प्रत्येक पिक्चर के 5 सेंटेंस लिखना है। यूज दीज क्लूज, इन क्लू का उपयोग कीजिए। यहाँ 2 पिक्चर दी गई हैं, उनके बारे में 5-5 सेंटेंस लिखना है। फर्स्ट है राउंड फेस, ओल्ड मैन, यंग गर्ल वियर्स स्पेक्टिकल्स, बिग आईज, शॉर्ट हेयर, बेल्ड, ग्रैंडफादर लुक्स स्कूल गर्ल। यहाँ पर एक ओल्ड मैन की और एक स्कूल गर्ल की पिक्चर दी गई है। तो यहाँ पर हमको इनके बारे में 5-5 सेंटेंसेस लिखना है, दोनों के बारे में। ये रहे आपके सेंटेंसेस। द मैन के बारे में है। फर्स्ट, द मैन इन पिक्चर इज ओल्ड एंड हैज़ अ राउंड फेस। आदमी जो कि तस्वीर में है वह बूढ़ा है और उसका गोल चेहरा है। सेकंड, ही हैज़ बिग आईज, शॉर्ट हेयर एंड मुस्टैक्स। उसकी बड़ी आँखें हैं, छोटे बाल हैं और मूछें हैं। थर्ड, ही वियर्स स्पेक्टिकल्स, वह चश्मा पहनता है। फोर्थ, he has short hair at the back of his head and is bald from front. उसके सर के पीछे से छोटे बाल हैं और आगे से वह गंजा है। फिफ्थ, he looks like my grandfather, वह मेरे दादाजी जैसा दिखता है। ये रहे 5 सेंटेंसेस लड़की के बारे में। फर्स्ट, द यंग गर्ल इन द पिक्चर इज अ स्कूल गर्ल। तस्वीर में एक छोटी लड़की एक स्कूल गर्ल है। सेकंड, शी हैज़ 2 लॉन्ग प्लेट्स हैंगिंग ऑन बोथ साइड्स। उसकी 2 लंबी चोटियां हैं जो दोनों तरफ लटकी हुई हैं। थर्ड, शी हैज़ अ राउंड फेस, शार्प नोज एंड ब्यूटीफुल आईज एंड लिप्स। उसका गोल चेहरा है, तीखी नाक है और सुंदर आँखें और होठ हैं। फोर्थ, शी वियर्स बैंगल्स एंड देयर इज अ स्मॉल बिंदी ऑन हर फोरहेड। वह चूड़ी पहनती है और छोटी सी बिंदी लगाती है उसके माथे पर।
फिफ्थ, शी टॉकिंग टू हर ग्रैंडफादर ऑन फोन, वह उसके फ़ोन पर उसके ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी से बात कर रही है। If you liked it, so please like, share, and subscribe. Bye bye. Have a nice day.